आप लोग शायद मुझे ना पहचानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं वही राधिका हूँ। क्या बताऊं, जिस समय गजराज ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे नदी में बहाया, मैं तो बेहोश थी। होश में आने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैं डाकुओं के समूह में अपने आप को पाई। वहां से डाकू लोग मुझे उठाकर अपनी गुफा में ले गए और जब मैं होश में आई तो उन्होंने मुझसे पूछा, आखिर ये हालत तुम्हारी कैसे हुई? तो मैंने अपनी सारी आप बीती उन डाकुओं के सरदार को मैंने सुनाया, जिससे सरदार सुनकर बहुत ही दुखित और अचंभित में पड़ गए। उन्होंने मुझे समझाया और दिलासा दिया कि बोला, बहन तुम परेशान न हो, उठा लो अपने हाथ में बंदूक और ले लो अपमानों का बदला। उस दिन से मैं उठा ली बंदूक और खा ली कसम कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं अपने अपमानों का बदला लेने के लिए राधिका से रानी डाकू बन गई। आज चल रही हूँ अपने गांव। सबसे पहले जाऊंगी माँ भवानी का दर्शन करूंगी ऊंची पहाड़ी पे, उसके बाद उन पापियों के पास जाऊंगी। समय कितना भी लाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी लाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। छोड़ा छिनरा बहतरा सारन का साथ, अब नहन सारन के संगे न रहा। चलते ही एक ही मंदिर बना दे ही। आप लोग आया पूजा पाठ कराया, पूजा पाठ किया है। मंदिर के पुजारी हम ही नहीं। हमारे मंदिर में भाई साहब देखा, वैसे भी सावन का महीना चलत बा, लवांग कपूर अगरबत्ती नारियल न चढ़ाया। श्रद्धा व भक्ति रचना के प्रति आप सबका तो आया 70 रुपया नगद पैसा, एक पैकेट दाल मोर चढ़ाई दी है। यहाँ कसिला पंडा हमें देखा भाई, हमारे घंटा बजाओ ना भूलाया। धन्यवाद। माँ के मंदिर पे आ गया हूँ। सबसे पहले माँ का दर्शन करता हूँ, उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। उठ वरना गोली से उड़ा दूंगी तुझे मैं। नहीं सरदार जी, ऐसा मत करो। मैं तो माँ का दर्शन करने आया था, प्रसाद खाने आया था। अच्छा, लेकिन सरदार जी, हाँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे पूछना चाहते हो? हाँ, बोलो। मेरी बात सुनिए। बोलो। आपकी प्यारी सूरत तो मेरी
भाभी से मिलती। सरदार जी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपकी सूरत देख करके मेरी भाभी माँ की याद आ गई। बोलो सरदार जी। बता दो नाम अपना, तू तेरा ठिकाना है। ए लड़के, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? रहने वाले कहाँ के हो तुम? आप जानना चाहती हैं? मेरी बात सुनिए। कहते रोहित है मुझको रामपुर गाँव है मेरा। अरे बता दो अब सही मुझको तसल्ली अब न मिलती है। सरदार, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। सरदार जी, मुझसे कुछ मत छिपाओ, सही सही बताओ सरदार जी, आप हैं कौन? रोहित, मैं कोई और नहीं, तुम्हारी वही भाभी राधिका हूँ। रोहित, मेरी भाभी राधिका? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि आपकी सूरत मेरी भाभी माँ से मिलती है, लेकिन मेरी भाभी माँ कभी डाकू नहीं हो सकती। आप तो एक डाकू है, हत्यारा ने खूनी है। मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती। नहीं मेरे मुल्ला, मैं हूँ तेरी भाभी राधिका हूँ। जिस समय गजराल ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे नदी में बहाया, मैं तो बेहोश थी। जब मेरी आंखें खुली मुल्ला, तो मैं अपने आप को डाकुए के समूह में पाई। उन्होंने मुझसे सारी आपबीती पूछी तो मैंने उनसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिस कारण उन्होंने बोला, बहन अगर तुझे अप्पालों का बदला चुकाना है अपने, तो उठा लो हाथों में बंदूक और मिटा दे उन पापियों को और ले ले बदला। इसी कारण तेरी ये भाभी राधिका से राली डाकू बन गई। भाभी माँ, मुल्ला देख, मैं तुझसे ज्यादा देर नहीं मिल पर, मैं तेरे पास ज्यादा समय तक नहीं रुक सकती मेरे मुल्ला, क्योंकि मेरे पीछे सीआईडी पुलिस लगी हुई है। आज मैं जा रही हूँ, अगर ये जिंदगी रहेगी तो तेरी ये भाभी फिर से मिलेगी। अभी के लिए मैं जा रही हूँ मुल्ला, अपने भैया का
भूख से परेशान हूं बाबू। हो सके तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो बाबू, वरना मैं भूख से तड़प तड़प के मर जाऊंगा। अरे भैया एक हाँ भैया ठीक हो गया मेरे भाई। अरे मैं तुझसे मिलने के लिए जब डॉक्टर साहब का पैसा जमा कर दिया तो तुझसे मिलने के लिए बेताब रहा, लेकिन डॉक्टर साहब बता कि तेरा भाई, तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया भैया। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मुझे अरे कैसी खुशखबरी सुनाना चाहता है? सुना मेरे भाई। प्यारे भैया मेरी बात सुनिए जरा। मेरी भाभी अभी जिंदा अरे ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? सब कह रहा है। बन गई डाकू भाभी ये भैया बन गई डाकू भाभी, बन गई डाकू भाभी। बन गई डाकू भाभी है भैया सुनो। मेरी भाभी अभी जिंदा संसार में, बन गई डाकू मेरी भाभी ना अभी इस दुनिया में जिंदा है भैया। भैया मैं सच बता रहा हूं। मुल्ला हाँ भैया, आज तू कह रहा है कि तेरी भाभी इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन मुल्ला अरे तुझसे कैसे बताऊं? तू तो मुझे खुशियां सुनाया लेकिन सब कुछ लुट गया। भैया बहन कहाँ है? मेरी दीदी कहाँ है भैया? क्या सुनाया मुझे प्यारे मुल्ला मेरे, है कहाँ तेरी भाभी बता दे मुझे, है कहाँ तेरी भाभी? है कैसी ये
नहीं क्या खता राज पर चल मेरे पिया। अरे तेरी भाभी इस दुनिया में जिंदा है, वो एक डाकू बन गई है। हाँ, कानून की बागी कानून की दुश्मन बन गई, लेकिन बहन प्रीति अभी इस दुनिया में नहीं है। बहन प्रीति को मारने वाला और कोई नहीं मुन्ना। कौन है भैया? अपना हिस्सा तेला भाई, वो कमीना गजराज है। वो कमीना पहल की अस्मत को लूटना चाहता था, जब नाकाम रहा तो वो कमीना बैल के पेट में खंजर मारकर दुनिया से फना कर दिया। बैल दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए फना हो गई, मिट गई मेरे भाई। भैया हाँ, अगर वो कमीना मेरी बहन को मुझसे जुदा किया है तो मैं वादा करता हूं भैया, इन्हीं हाथों से उस रामखोर को मारूंगा मैं। भैया लेकिन ये बता भाभी माँ, तेरी भाभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? भैया भाभी यहाँ, अरे मैं जिसके लिए बहुत रोया, मैं तो सोचता था वो दुनिया में जिंदा नहीं है। चलो मुन्ना। भैया हाँ, भाभी माँ आई थी यहाँ, थोड़ी देर और पहले आ जाते भैया तो भाभी माँ से आपकी मुलाकात हो जाती। भैया भाभी माँ कानून की बागी है, पुलिस भाभी माँ के पीछे लगी है। चलो मुन्ना। भैया भाभी माँ इस वक्त उस कमीने गजरात के पास गई है भैया, घर अपने। भैया इस घर में चलते हैं। हाँ भैया, कहीं ऐसा ना हो कुछ अनर्थ हो जाए। आ मेरे भाई, हमें उस कमीने के पास चलना होगा। चलो भैया।